देश दुनिया की कुछ बड़ी और ज़रूरी खबरें निकल के आ रही थी, तो मैं बोला आप लोगों के बीच शेयर कर देता हूं। तो दोस्तों, कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट निकल के आ रही हैं दुबई से, और कुछ बहुत ही ज़रूरी और बड़ी खबरें हैं जो सऊदी अरब से निकल के आ रही हैं कि काफ़ी लोग सऊदी अरब में भी काम करते हैं, कामगार हैं, जो अजनबी हैं, उन लोगों को अपडेट जानना काफ़ी बड़ी ज़रूरी खबरें थी, तो मैं बोला आप लोगों के बीच शेयर करता हूँ। चलते हैं दोस्तों, जो बहुत ही बड़ी इम्पोर्टेंट खबरें हैं जो दुबई से निकल के आ रही हैं, आप लोगों के बीच शेयर कर देता हूँ, और उसके बाद में फिर जो खबरें हैं सऊदी अरब की, तो वो भी आप लोगों के बीच में अपडेट देंगे। दोस्तों, देखा जाता है कि दुबई में कामगार काम जो करते हैं, मजदूर हैं, तो उन लोगों का काफ़ी क्वेश्चन रहता है और काफ़ी सवाल रहता है कि दुबई में काम करते हैं और काम करने के दौरान पर कहा जाता है कि उनका जो हेल्थ इंश्योरेंस से लेके काफ़ी गाइडलाइन उनके ऊपर आती रहती हैं, तो उन लोगों को जानकारी नहीं रहता। तो इस बारे में काफ़ी जानकारी काफ़ी ज़रूरी रहता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे रहते हैं कि काफ़ी उनको गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं और गलत इन्फॉर्मेशन के चक्कर में आकर उनके साथ में काफ़ी बड़ी धोखाधड़ी भी हो जाती है। तो ऐसे में कहा जाता है कि लोग फॉलो नहीं करते हैं, और फॉलो न करने के दौरान पर काफ़ी लोग नियम का उल्लंघन करते हैं। इस दौरान पर कहा जाता है कि उन लोगों के साथ ऐसी समस्या आ सकती हैं। जैसे दुबई गवर्नमेंट ने इस बात की भी जानकारी दी है कि कोई अगर गलत इन्फॉर्मेशन या तो गलत अफवाह फैलाता है, तो उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो अगर आप दुबई में रहते हैं तो आप लोगों को इन बात को जानकारी ज़रूर करना होगा। दूसरी इम्पोर्टेंट अपडेट निकल के आ रही है कि जो लोग दुबई में विजिट वीज़ा लेकर जाते हैं और देखा जाता है कि वहाँ पर रुक जाते हैं, अपनी काम के सिलसिले में काम ढूंढते रहते हैं, और काम ढूंढने के दौरान पर उनका जो वीज़ा रहता है वो एक्सपायर हो जाता है, और उनको जानकारी नहीं रहता है कि वीज़ा हमारा एक्सपायर हो गया है, और वहीं पर रुक जाते हैं। तो ऐसे में देखा जाता है कि उनके ऊपर बताया गया है कि तकरीबन एक दिन का 50 जो दरहम होता है वो ओवर स्टे चार्ज जो है लगेगा। तो अगर आप दुबई में विजिट वीज़ा लेकर जाते हैं तो इन बातों को आपको ख्याल रखना है। वीज़ा आपका एक्सपायर होने से पहले आपको वीज़ा एक्सटेंड करवा लेना काफ़ी ज़रूरी है, नहीं तो एक दिन का आपका 50 दरहम जो है स्टे चार्ज पे करना पड़ेगा, तो आपकी बड़ी समस्या हो सकती है। तीसरी इम्पोर्टेंट अपडेट जो है सऊदी अरब से निकल के आ रही है कि सऊदी अरब में काफ़ी लोगों का सवाल रहता है, और सवाल के दौरान पर देखा जाता है कि काफ़ी लोग जो हैं इस बारे में गलत अफवाह भी फैला रहे हैं। तो ऐसे में कहा गया है कि सऊदी मंत्रालय ने एक बहुत ही बड़ा अपडेट दिया है कि गलत अफवाह अगर कोई भी फैलाता है तो उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जैसे कि बताया गया है कि कुछ लोग बताते हैं कि सऊदी अरब में 14 देशों पर पाबंदी लगा दी गई है कि 14 देश के लिए जो सऊदी अरब का वर्क वीज़ा है, तो वो वीज़ा अब नहीं प्रोवाइड कराया जाएगा। हालांकि सऊदी मंत्रालय ने इस बात की जानकारी देते हुए कहा है कि 14 देशों के ऊपर जब प्रतिबंध लगाया गया था कि हाल ही जब हज का सीजन था, इसलिए यहाँ पर भीड़ भाड़ ना हो, इसलिए विजिट वीजे पर प्रतिबंध लगाया गया था और फैमिली वीजे पे प्रतिबंध लगाया गया था। यानी कि ये वर्क परमिट वीज़ा जो होता है 2 साल का, इस पे कोई प्रतिबंध नहीं लगा था। लेकिन ऐसे में कहा जाता है कि कुछ लोग गलत इन्फॉर्मेशन और कुछ लोग जो हैं अफवाह फैला रहे हैं, तो उनके ऊपर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अगर सऊदी अरब में रहते हैं तो इन बातों को आपको ख्याल रखना है, किसी के साथ में ऐसा गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देना है, ना कहीं अफवाह फैलाना है कि सऊदी अरब ने 14 देशों पर पाबंदी लगा दी है। ऐसे में कहा जाता है कि ये हज के टाइम पर ये पाबंदी लगाई गई थी, लेकिन अब कहा जाता है कि हज का टाइम जो है समाप्त हो चुका है। अब थोड़े थोड़े दिन में बताया जाता है कि धीरे धीरे वो पाबंदी को जो है हटा दिया जाएगा, पहले से सेम नॉर्मल कर दिया जाएगा। तो इन बातों को आपको ख्याल रखना है। सऊदी अरब से एक और बड़ी अपडेट निकल के आ रही है कि जो लोग कंपनी में काम करते हैं उन लोगों का काफ़ी बड़ा सवाल रहता है कि अपनी हम कंपनी से भाग जाते हैं और भागने के बाद में हमारे ऊपर आरोप हो जाता है, तो क्या हम ये आरोप हटा सकते हैं या तो अपने घर जा सकते हैं। ऐसे में कहा जाता है कि सऊदी ने काफ़ी बड़ी अपडेट भी दिया था कि जो लोग किसी कंपनी से भाग जाते हैं और भागने के बाद में देखा जाता है कि उनको 2 महीने के बाद में अपना किसी कफील को अटैच करके और अपना जो ह्रूप रहता है वो बड़ी आसानी से हट जाएगा और किसी कंपनी में आप सेटलमेंट हो सकते हैं। ये बताया जाता है कि कंपनी वाले के ऊपर ये रूल रेगुलेशन बनाया गया था, यानी कि बताया गया है कि जो लोग फैमिली में काम करते हैं या खदामा हैं या ड्राइवर हैं या तो आप हाउस बॉय हैं, तो उन लोगों के लिए ये नियम नहीं था। तो दोस्तों, कुछ बड़ी और ज़रूरी खबरें थी
जो सऊदी और दुबई की, तो मैं बोला आप लोगों की भी शेयर करता हूँ। वीडियो में कुछ समझ आया होगा तो लाइक और सब्सक्राइब और अपने दोस्तों फ्रेंडों में शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।